अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कामरान अहमद और मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है 2003 में किया। इस तरह से टोटल अब 23 इयर्स हो गए हैं मुझे एक्सपीरियंस से और वर्किंग करते हुए। मैंने सिंध मेडिकल कॉलेज से किया था, जो कि अभी सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी बन चुकी है। और उस ज़माने में ये 1997 की बात है जब मेरा पहला ईयर था। और उसमें जो मैंने उस वक्त जो था एसएमसी, हमारा सिंध मेडिकल कॉलेज, वो कराची यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था। तो बहरहाल ये तो इन शॉर्ट वो है कि कहाँ से अपने ग्रेजुएशन किया। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया है पाकिस्तान, अंदरूनी पाकिस्तान, बैरून पाकिस्तान। और जो है ये अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस है। और उसके अलावा अपने मैंने जो है फैमिली मेडिसिन में एमसीपीएस किया है। और उसके साथ ये भी है कि पहले सर्टिफाइड भी हुआ था मैं 1 ईयर डिप्लोमा। तो ये सारा फैमिली मेडिसिन में, जैसे कि आपको पता है कि हेड टू टो सारी चीज़ें आती हैं जनरल फिजिशियन के लेवल तक। तो उसके बाद मतलब ये है कि फर्दर आप डायग्नोसिस अच्छे बनाते हैं। और डायग्नोसिस के बाद जो है उसकी जहाँ तक आप ट्रीटमेंट, उसकी मेडिकली ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो और अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होती है तो वो भी करते हैं। और अगर रेलिवेंट फील्ड या किसी और चीज़ से डायग्नोसिस बनते हैं तो उसको आगे रेफ़र भी किया जा सकता है इस फील्ड में, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि ज़्यादातर आपका प्राइवेट क्लिनिक होता है। तो उसमें प्राइवेट क्लिनिक में फिर आप अपनी ट्रीटमेंट देते हैं। आपके लिए उसके लिए फार्मेसी होती है और साथ में आपकी छोटी सी लैब होती है। तो ये आपने अपने लोगों की हिस्ट्री एग्जामिनेशन करना होता है और आपके अपना एक्सपीरियंस प्लस आपका ये जितना भी जो है जो उसके डायग्नोसिस आप बनाते हैं, फिर जितना आप ट्रीट कर सकते हैं वो आप करते हैं अपने पर्सनली, अपनी ओन बिहाफ पे आप उसको क्लिनिक में ट्रीट करते हैं। इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन शामिल नहीं होती, ना कोई जो है कोई प्राइवेट गवर्नमेंट शामिल होती है, क्योंकि उनका अपना एक मोटिव होता है और उनका एक अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है जिसको वो सारा हॉस्पिटल्स में फॉलो कराते हैं। इसी तरह लेकिन हमारा ये है कि हमारा एक अपना वे ऑफ थिंकिंग होती है और अपने क्लिनिक में अपने हिसाब से मरीज़ को देखा जाता है, ठीक है, ताकि लोगों को उससे अल्लाह ताला बाकी शफा देने वाला है तो शफा देता है। तो इसको अब मैंने ये अच्छी तरह इसको थॉरो किया स्टडी। पहले मेरी जॉब एक्सपीरियंस काफ़ी था, मैंने प्राइवेट जॉब्स भी किए हैं और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर भी हूँ 17 ग्रेड का और 18 की के जो है बहुत जल्द मूव ओवर मेरा 18 में भी होने वाला है। तो वहाँ से भी ये मैं कहना चाह रहा था कि उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा इसको स्टडीज़ किया और मैंने पेशेंट के अपने एक्सपीरियंस सामने रखते हुए उसके हिसाब से इसको एकम्प्लिश किया। तो इसमें अब हम जो है उसके लिए जिन दिनों में मैंने ये कोविड के दिनों में इसकी तैयारी की है और कोविड के दिनों में ही मैंने फिर इसके काफ़ी नोट्स बनाए। तो मैंने ये सोचा कि अभी मेरे पास इतना सारा नोट्स है, बल्क है बिसाइड माय क्लिनिक, मैं इसको आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी कोई फ़ायदा हो और जो नए लोग इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं फैमिली मेडिसिन में तो वो बढ़ सकें, ठीक है। तो जैसे लेकिन मैं इसमें एक एक डिज़ीज़ को बार बार एक एक करके लेके चलूँगा। लेकिन उस डिज़ीज़ में पहले हम एक साथ सारा कुछ नहीं बता सकते, तो उसमें उसके कोशिश करेंगे कि उसकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट पे हम आएंगे और एक एक टॉपिक हम इस पर फर्दर हम जो है ना वो डिस्कस करते जाएंगे। तो उसमें ये कि और आगे वीडियोस ये आती रहेंगी तो इससे हमारा और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा जो मेरे इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो ये खासतौर पे एक मखसूस जो है पेशेंट भी इससे मुफीद हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये है कि ख़ासतौर पे डॉक्टर्स और रेलिवेंट फील्ड जो इस फील्ड से रिलेटेड है उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये हम हेड टू टो शुरू करेंगे
और उसमें सबसे पहले मतलब हेड से, फिर उसके बाद आप जो है ना थॉरिक्स, एब्डोमेन, फिर आगे लिम्फ, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त जो भी डिजीज़ होंगी, जो उसको सामने रखते हुए उसको जो है ना समझाने की कोशिश करेंगे। और ये होगा कि वो अपने नोट्स और जो मेहनत होगी वो आपसे एक शेयर हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ तो 12 पेशेंट के जो एग्जामिनेशन होती है वो होती है, तो वो जब आप क्लिनिक्स पे भी आएंगे आपको एड्रेस भी ले सकते हैं, तो उस पर फिर हम आपको ज़्यादा अच्छा ट्रीट कर सकेंगे। तो तो फुली ये इंशाल्लाह होगा, बेहतर होगा। तो इसके लिए फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी फ़िलहाल इजाज़त दें, और थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।